कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द कैपेसिटेंस ऑफ इन्फिनाइटली पैरेलल कैपेसिटर विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स इज सी। इट इज देन हाफ फिल्ड विद ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इक्वल टू 4 इन फिगर ए एंड फिगर बी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक कंसेप्ट पहले है, समझ लेते हैं कंसेप्ट क्या कहता है इस तरीके के क्वेश्चंस करने का। देखो, अगर मान लो ये प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स हैं, ठीक है, और मान लो ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से डी डिस्टेंस में सेपरेट हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि इसके आधे हिस्से में तो ये हवा है, एयर है, और एक आधे हिस्से में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बच्चा, के है। आधे हिस्से में आधा हिस्सा कितना हो गया, dy/2 का हो गया ना। ऐसे यहाँ पे आधा हिस्सा कितना का हो गया सर, dy/2 का हो गया। सही है। तो बच्चों देखो, ये एयर है, ये कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो तुमने इसमें भर दिया है। ठीक है, आधे हिस्से में डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो बच्चों देखो, कभी भी याद रखो, जब कभी भी एरिया सेम हो, इस प्लेट का एरिया तो सेम है, यहाँ का भी एरिया सेम होगा, केवल दूरी क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, डिस्टेंस डिवाइड हो रही है। डी जो है, आधे हिस्से में कोई मीडियम भरा है एयर, और आधे हिस्से में मीडियम भरा है कितना, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है। ठीक है, आधे हिस्से में डाइलेक्ट्रिक भरा है, आधे हिस्से में एयर भरी हुई है, कोई बात नहीं। तो बच्चों देखो, इसका कैपेसिटेंस होता है C1 और इसका कैपेसिटेंस मानेंगे C2। ठीक है, जब एयर में होगा तो एयर में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई कितने कितने डिस्टेंस तक हमारी एयर भरी है, dy/2 तक भरी है। और C2 कितना हुआ सर, इसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम के भरा हुआ है, कितने हिस्से तक भरा हुआ है, dy/2 हिस्से तक भरा हुआ है, ये हो गया dy। अब ये कॉम्बिनेशन सीरीज होगा या पैरेलल, कभी भी याद रखो, अगर डिस्टेंस डिवाइडेड होती है, एरिया सेम होता है, अगर एरिया सेम है, एरिया सेम है और डी क्या है, डिफरेंट है, डी डिफरेंट है, डी डिफरेंट है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को जनरली क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखो, सी इक्वलेंट अगर निकालना हो तो फॉर्मूला होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला बेटा यहीं से आया है, ये 1/C इक्वलेंट इक्वल टू होता है ना 1/C1 प्लस 1/C2। जब दो कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हों, ऐसे हों दो कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हों, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आता है, याद रखना, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट क्या है सर, अगर मान लो यही प्लेट्स में, अगर मैं ये कहूँ ये प्लेट है, ठीक है, एरिया डिवाइड हो, डिस्टेंस सेम हो, कहने का मतलब है डिस्टेंस सेम है, डी है, लेकिन आधे हिस्से में, आधे एरिया में, आधे एरिया में, ऊपर वाले एरिया में तो एयर है, और नीचे वाले एरिया में क्या है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। क्या है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ध्यान रखना, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ठीक है, ये ऐसे इससे मार्क कर लो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ठीक है, तो भैया ऊपर वाले का कैपेसिटेंस कितना हुआ सर, C1, नीचे वाले का कैपेसिटेंस क्या हुआ, C2। वैल्यू क्या होंगी सर, यही होंगी, लेकिन नहीं, इसमें डी का डिफरेंस है ना। हाँ, तो C1 कितना होगा बच्चों, C1 होगा ए होगा a/2, पहले आधे हिस्से में, आधे एरिया में तुम देख रहे हो ए एप्सिलॉन नॉट बाई, कितना हुआ, डिस्टेंस डी है, एयर है, और आधे एरिया में क्या है, आधे एरिया में कोई मीडियम भरा हुआ है भाई, कोई मीडियम भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के। यहाँ पे मैंने के लिख दिया, के का मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, के लिख दिया। अब अगर मैं इस समय सी इक्वलेंट निकालूंगा बच्चों, तो सी इक्वलेंट क्या आएगा, ध्यान रखना, सी इक्वलेंट क्या आ जाएगा, जब दो, ये कॉम्बिनेशन कहलाता है, याद रखना, जब भी एरिया डिवाइड हो, एरिया डिवाइड हो, ठीक है, डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस दो प्लेट के बीच की सेम हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को कौन सा कॉम्बिनेशन बोलेंगे, याद रखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। अगर यहाँ पर डिस्टेंस डिवाइड हो, डिस्टेंस डिवाइड हो, एरिया सेम हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को कौन सा बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो याद रखना, ठीक है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2, याद रखना, सी इक्वलेंट इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 होता है। ये तो था इसका कंसेप्ट जो मैंने आपको समझाया। चलिए, इस कंसेप्ट से आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को इसी कंसेप्ट के बेसिस पर सवाल सॉल्व करते हैं। देखो, ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक प्लेट है, ठीक है, दो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस इन्होंने वही लिए, वही मान लो तुम, कितनी होती है सर, डी होती है। इन्होंने कहा कि आधे हिस्से में, देखो आधे एरिया में, आधे एरिया में तो कोई मीडियम भर दिया है,
जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और आधे एरिया में क्या है, एयर है। ये एरिया A/2 है, और देखो ये एरिया A/2 है। जब मैंने कहा एरिया डिवाइड होता है, डिस्टेंस सेम होती है, तो कैसा कॉम्बिनेशन होगा बताओ? अगर एरिया डिवाइड हो और डिस्टेंस सेम हो तो कैसा कॉम्बिनेशन होगा? पैरेलल। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन होगा? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। कैसा कॉम्बिनेशन होगा बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसमें ये इसका कैपेसिटेंस C1 होगा, और बच्चों इसका कैपेसिटेंस कितना होगा सर? C2 होगा। तो देखो C1 की वैल्यू कितनी होगी सर? C1 की वैल्यू होगी A/2 इंटू एप्सल नॉट बाई डी। C2 बराबर कितना होगा? आधे एरिया में A एप्सल नॉट बाई डी इंटू डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है? K है सर। इस K की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है बेटा? 4 है। कितनी है? 4। तो ये हो गया देखो A/2 इंटू एप्सल नॉट इंटू 4/d हो गया। क्लियर है? अब ये बताओ आप, ये A एप्सल नॉट बाई ये जो है इसकी वैल्यू ये मान लीजिए C मान लो फॉर एग्जांपल। क्या मान लो? C। एयर में कह भी रहा है ना, एयर में ये कैपेसिटेंस कितना है? C है। कितना है बेटा? C। तो अगर मैं इसको C लेके चल रहा हूँ, इसको अगर मैं C लेके चल रहा हूँ, तो ये बताओ इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इसकी जगह पूरे को की जगह क्या लिख सकता हूँ सर? C लिख सकता हूँ। ऊपर देखो ना C है ना, C इक्वल टू कितना है सर? इतना है ना C। यही तो है C। बोलो, यही तो है C। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने C लिख दिया, तो ये कितना आ जाएगा? 4C आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो C2 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4C हो जाएगा। C1 कितना है? C हो जाएगा। अब चूंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट कितना होता है सर? C1 प्लस C2। तो C1 की वैल्यू C है और C2 की वैल्यू 4C है, तो कितना आ गया फाइनल आंसर? 5C आ गया। तो यही आपको शो करना था, शो मतलब दिखाना है। तो ये हमारे पास, हमने ये फाइनली आंसर निकाल लिया। कितना शो करना था? पहले का फिगर का आंसर 5C है, ये शो करना था। दूसरा देखो सेकंड में कह रहा है कि ये देखो दो प्लेट्स हैं ऐसे, ठीक है। अब आप देखो, देखो ध्यान से, इसके प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है सर? D होती है। इनने कहा है कि आधे हिस्से में इन्होंने एयर रखी है, और देखो आधे हिस्से में इन्होंने क्या रखा है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा है। यहाँ एयर है, देखो ऊपर एयर है, और बीच में ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो देखो यहाँ पर पूरे हिस्से में, पूरे एरिया तो सेम है ना यहाँ पे, देखो ना यार, एरिया सेम है यहाँ पे, एरिया सेम, पर डिस्टेंस डिवाइडेड हो गई है। मैंने कहा एरिया सेम हो और डिस्टेंस डिवाइडेड हो, तो बच्चा कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाएगा सर? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो मेरे भाई ये बता, ये कौन सा कैपेसिटेंस होगा? C1, और ये कैपेसिटेंस कौन सा होगा? C2 होगा। क्लियर है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है सर? C1 C2/C1 + C2, यही तो फॉर्मूला होता है। बिल्कुल सर, यही होता है। लेकिन ये बताओ C1 की वैल्यू कितनी है अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए? तो A एप्सिलॉन नॉट कितना एरिया, कितनी डिस्टेंस तक एयर भरी हुई है? D/2 तक, तो यहाँ D/2 लिख देंगे। ठीक है, इसको मैं क्या लेके चल रहा हूँ? इसको C लेके चल रहा हूँ, क्योंकि एयर में है ना, इसलिए। अब C2 कितना होगा बच्चों? C2 में क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ है K। ठीक है, K A एप्सिलॉन नॉट, और ये कितनी डिस्टेंस तक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है? D/2 तक, तो D/2 लिख देंगे। तो बच्चों K की वैल्यू कितनी है यहाँ पर सर? K की वैल्यू 4 है, तो 4 लिख देंगे। और इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? इसकी वैल्यू को, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं सर? C लिख सकता हूँ। तो ये हो गया 4C, तो C2 बराबर हो गया 4C। क्लियर है? क्लियर। अब यही चीज को यहाँ पुट करना है, C1 की जगह C, C2 की जगह 4C, ऐसे C1 की जगह C, C2 की जगह 4C। तो बच्चों कितना आ जाएगा? 4C² अपॉन कितना आ जाएगा? 5C आ जाएगा। तो बच्चों देखो C से C कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4C/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4C/5 आ जाएगा। तो देखो आंसर कितना शो करना था? 4C/5 शो करना। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।